नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार हार का शिकार हुई हरियाणा कांग्रेस में अब भी लगातार उथल पुथल मची हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस को अपनी हार को पचा पाना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस कांग्रेस की हरियाणा के बड़े नेताओं के बीच जो लगातार वाद विवाद चल रहा है, जो खेमेबाजी, धड़ेबाजी और गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसको भी अब कांग्रेस सहन नहीं कर पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस में खलबली मच गई। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर ही अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की खुली बगावत शुरू हो गई है। अब हरियाणा कांग्रेस के नेता ही हुड्डा पिता पुत्र की खिलाफत पर उतर आए हैं और जमकर उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, या फिर यूं कहें कि हुड्डा पिता पुत्र की खाट खड़ी करने का काम कर रहे हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में भी हड़कंप मच गया है, या फिर यूं कहे कि हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर सियासी उबाल आ गया है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व में गृह मंत्री से लेकर वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे चुके नेता प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद ही हरियाणा कांग्रेस में खलबली मच गई। आपको बता दें कि गौरव संपत सिंह की तरफ से एक बात लिखी गई, जिसमें उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उस जो है ट्वीट को पढ़ने के बाद, एक्स पर डाली गई उस पोस्ट को पढ़ने के बाद ये अपने आप पता चल गया, मालूम चल गया कि वो किस नेता को निशाने पर ले रहे हैं, किस नेता पर निशाना साधा जा रहा है। गौरव संपत सिंह का कहना है कि हरियाणा में एक नेता हर जलसे में इनेलो, बीएसपी, जेजेपी, हलोपा पार्टी को वोट काटू कहकर बुला रहा था। इन पार्टियों का वोट परसेंटेज भी अप्रासंगिक था। जैसे ही चुनाव आए, उसी नेता ने थाली में सजी सजाई आई हुई सरकार ही काट दी। अब वोट काटू, सरकार काटू और सेटिंग बाज कौन है? यह गौरव संपत सिंह का कहना है, जो पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने किस पर जो है यह निशाना साधा है। हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, वो यही कह रही हैं कि गौरव संपत सिंह का निशाना जो है हुड्डा पिता पुत्र पर था, क्योंकि उनके कहे अनुसार ही 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 50% से भी ज्यादा टिकट वितरण किए हैं। हालांकि इस संख्या को जो है और भी ज्यादा माना जा रहा है कि 90 में से 70 से ज्यादा टिकटें जो है हुड्डा के कहे अनुसार ही वितरित की गई। हुड्डा ने जिन लोगों को आगे किया, उन्हीं को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की हार होती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है, यह बड़ा सवाल बनता है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के लगातार तीसरी हार पर कोई भी नेता हार स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। किसी भी नेता ने हार की जिम्मेवारी नहीं ली। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने इस हार का ठीकरा ईवीएम पर और वोटों की घपलेबाजी पर फोड़ दिया, जबकि उनकी क्या जिम्मेवारी थी, उनकी इस चुनाव में क्या भागीदारी थी, उस पर बात करना तक उचित नहीं समझा, मुनासिब नहीं माना। हालांकि दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि गौरव संपत सिंह का हुड्डा पिता पुत्र पर इस तरीके से तीखा प्रहार करना, इस तरीके से कटाक्ष करना, या फिर ऐसी जबरदस्त टिप्पणी देना, जिससे हरियाणा प्रदेश से लेकर हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है, वो इशारा कर रहा है कि गौरव संपत सिंह के अंदर कितना गुस्सा हुड्डा पिता पुत्र को लेकर भरा हुआ है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव को नजरअंदाज किया गया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर इन दोनों पिता पुत्र को नजरअंदाज किया जाता रहा है, और इनको नजरअंदाजी का शिकार हुड्डा पिता पुत्र के कारण ही होना पड़ा है। क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह की हुड्डा से नहीं बनती, और इसी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में भी प्रोफेसर संपत सिंह, जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे या फिर अपनी जगह अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे, उनको मौका नहीं दिया, उनको टिकट कहीं से भी नहीं लेने दी। और उसी बात की नाराजगी अब सीधे सीधे इस सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी झलक रही है कि प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव संपत सिंह किस तरीके से हुड्डा पिता पुत्र को निशाने पर रखे हुए हैं, उनके रडार पर हुड्डा
हुड्डा पिता पुत्र चढ़े हुए हैं। खैर, हुड्डा खेमा, शैलजा खेमा, सुरजेवाला खेमा, ये खेमेबाजी धड़ेबाजी कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। ये अब आम बात हो चुकी है। कांग्रेस की रगों में ये बात जम चुकी है, रम चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही कांग्रेस के बड़े नेता की यूं बगावत करना, यूं उनके खिलाफ खुलकर बोलना, या फिर एक तरीके से जुबानी खिलाफत करना कितना सही, कितना जायज है और इससे हरियाणा कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगने वाला है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह हर व्यक्ति को मालूम है कि पहले से राजनीतिक रूप से अंधकार में जा चुकी, गर्त में जा चुकी हरियाणा कांग्रेस जो उभरने के प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही उस पर चोट पर चोट मारने का काम कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे को निशाना बनाकर, शिकार बनाकर और एक दूसरे की राजनीति और एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, खत्म करने में लगे हुए हैं। यह पोस्ट जो है उसी का एक नमूना है, जिस आधार पर कहा जा सकता है कि अब प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे ने हुड्डा पिता पुत्र से चुनावी बदला लेने की ठान ली है। जिस तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको नजरअंदाज किया गया, उनकी टिकट कटवाने का काम किया गया, उनके खिलाफत की गई, तो अब वो भी उसी तरीके से खुलकर कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की खुली बगावत कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। हालांकि खास बात यह कि इस पोस्ट में किसी नेता का नाम नहीं था। हालांकि अगर वो किसी नेता का नाम लिखते भी तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो जाती, जिसके चलते उन्होंने इसमें नाम नहीं डाला। लेकिन उन्होंने ये पोस्ट किसके लिए की, ये सबको मालूम है। ये जो हार का कांटो भरा ताज है, वो हुड्डा पिता पुत्र को लगातार पहनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हुड्डा पिता पुत्र इससे बचते हुए और भागते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह भी है जो हमने आपको शुरुआत में बताई कि हरियाणा कांग्रेस के किसी नेता ने अब तक हार की जिम्मेवारी नहीं ली। हार को 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक हार की जिम्मेवारी भी नहीं लेना, यह दर्शाता है कि हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो चुनाव के समय तो पार्टी के सर्वे सर्वा करता धरता, खुदा भगवान सब कुछ बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब हार हिस्से में आती है तब वो जो है पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता, छोटे से वर्कर कहलाने लग जाते हैं और हार से बचते हुए, कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। अपना दामन साफ रखने के लिए पल्ला झाड़ लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ऐसा कैसे चलेगा? और उसी को देखते हुए राहुल गांधी भी अब हरियाणा कांग्रेस को लेकर काफी सख्त हैं और इस तरीके के नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए, कोने में लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता का यूं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की खुली बगावत करना, उनकी खिलाफत करना, उनकी काट करना, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।